सभी का हमारे इस गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज जो हम एक मैथमेटिक्स का एक बेसिक चीज़ जो सीखने वाले हैं, ये क्या होता है कि जितना भी जो केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल होता है, उसमें जितना भी मैथमेटिक्स का जो पार्ट होता है, वो बहुत काफ़ी कन्फ्यूज़न सा पार्ट होता है। उसका जितना बेसिक कैलकुलेशन हो या फिजिक्स के न्यूमेरिकल में जितने भी मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन हो, या आपको ऑलरेडी मैथमेटिक्स में तो कैलकुलेशन मिलता ही है, ये सबका आपको एक अच्छे तरीके से मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि एक न्यूमेरिकल को किस तरीके से जो मैथमेटिक्स का पार्ट होता है उसको किस तरीके से अप्रोच करेंगे हम, और किस तरीके से उसका हम सॉल्यूशन करेंगे काफ़ी इजी वे में। ये आपको स्पेशल जितने भी जो नीट के स्टूडेंट है इसको काफ़ी इसमें परेशानी होती है। तो इसी को देखते हुए मैं एक आपको काफ़ी जानदार तरीका सिखाने वाला हूँ, ताकि आपको किसी भी मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन वाले पार्ट में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है? तो अक्सर बच्चे लोग जो फँसते हैं कि अगर मान लीजिए जैसे कि नंबर 1 हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 कि अगर मान लीजिए कि किसी भी नंबर हो, ठीक है? मान लेते हैं कोई नंबर 10 हो, ठीक है? किसी भी नंबर का पावर 0 होगा, तो इसका वैल्यू हम लोग कितना एज्यूम करेंगे? होता है ना कि जब अगर मान लीजिए कि कोई केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, किसी की कैलकुलेशन जब हम करते हैं, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन जब करते हैं, उसमें लास्ट में कोई एक ऐसा टर्म आ जाता है कि अगर मान लीजिए कि 10 टू द पावर 0 उसका वैल्यू हम लोग क्या पता कि क्या होगा? तो बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ का पता नहीं होता है। एक चीज़ आप याद रख लीजिए कि दुनिया में किसी भी नंबर हो, या वो नंबर हो 1 2 3 4 5 6 टू 100, या कोई भी आपका एक्स हो, वाई का पावर 0 हो, एक्स का पावर 0 हो, जेड का पावर 0 हो, या हम बोल सकते हैं कि कोई भी कांस्टेंट टर्म हो या वेरिएबल टर्म हो, दोनों में से कोई भी टर्म हो, उसका पावर अगर 0 दिख गया तो सीधा आँख बंद बंद करके आप क्या मान लेंगे कि उसका वैल्यू 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। मतलब क्या हुआ कि आपको किसी भी नंबर के ऊपर 0 पावर दिख जाए, पावर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? उसका पावर 0 दिख जाए, किसी भी नंबर के ऊपर दिख जाए, या किसी भी वेरिएबल टर्म जैसे लाइक एक्स का पावर 0 हो, वाई का पावर 0 हो, कोई भी वेरिएबल का पावर 0 दिख जाए, या किसी भी कांस्टेंट नंबर के ऊपर पावर 0 दिख जाए, तो उसका वैल्यू हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? 1। ठीक है? इसी तरीके से हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं नंबर 2। ठीक है? 10 टू दी पावर अगर मान लीजिए कि 1, 10 टू दी पावर 1 होगा, तो सिंपल क्या होगा? 10। ठीक है? इसी तरीके से नंबर 3 का हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर 10 टू दी पावर 2 हो, 10 टू दी पावर कितना हो? 2 हो। अब देख लीजिए यहाँ पर बच्चा लोग फंसने का पूरा पूरा कोशिश करता है, कि बच्चा फंसता भी है इसी जगह पर आकर के बच्चा फंसता है कि 10 टू द पावर 2 हो। अब इसका वैल्यू क्या होगा? मैथमेटिक्स इसका अच्छा है, वो बच्चा तो आसानी से इसको कैलकुलेट कर लेता है, लेकिन अगर मैथमेटिक्स को अगर हम छोड़ देते हैं, सिंपल सा अगर हम बायोलॉजी के स्टूडेंट का अगर बात करें, तो उस पर क्या होता है कि अगर ये बच्चा देखेगा तो फंस जाता है इसमें। लेकिन देख लीजिए, आप सिंपल सा तरीके से समझिए इस चीज़ों को कि इस 10 का पावर कितना है? 10 का पावर 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 ये अपने आप को बोल रहा है कि भैया जो हमारा वैल्यू है, हमारा 2 भाई है। कितना है? 10 का 2 भाई। तो सिंपल सा अगर इसको आप कैलकुलेशन के तौर पर करना चाहें कि इसका कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, तो सिंपल सा आप याद रख लीजिए कि 10 का पावर 2 है, इसका मतलब 10 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 1 टाइम्स और 10 2 टाइम्स। मतलब क्या हुआ कि जितना पावर उतना मर्तबे इसको हम राइट कर लिख दिए। ठीक है? 10 का पावर कितना? 2 है, तो 10 को मैंने 1 मर्तबे लिख दिया, 10 को मैंने 2 मर्तबे लिख दिया। मतलब ये 10 के 2 को पावर को हम इस तरह से एक्सपेंड कर दिए। ठीक है? तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू अगर 10 को 10 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे, सिंपल सा आप सभी को मल्टीप्लिकेशन करने अगर आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो उसके लिए भी कमेंट कर दीजिए, वो भी मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू होता है 100। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पर बात को आप समझ लीजिए। अब हमको क्या है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना है, ठीक है? तो अब हम लोग इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते चलेंगे नहीं, क्योंकि 10 टू द पावर 2 तो बहुत छोटा सा नंबर है। 10 टू द पावर 3 आएगा, 4 आएगा, फिर बाय 6 है, 17 14 आएगा। तो इतना हम कैलकुलेशन कब तक करेंगे? तो अपना टाइम को बचाने के लिए भैया ये एक ट्रिक आप सीख लीजिए, जो आपको गुरुजन एकेडमी पर ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है? तो आप देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कि 10 टू द पावर अगर 2 है, 10 टू द पावर क्या है? 2 है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे?
तो याद रख लीजिए कि जितना पावर हो, ठीक है, कितना पावर है, 2 पावर है। इसका मतलब क्या है कि आपका ये जो 1 है 1 तो रहेगा ही, लेकिन जितना पावर है उतना जीरो आ जाएगा। अब ये चीज सभी जगह एप्लीकेबल नहीं है, ये एप्लीकेबल कहाँ कहाँ है आपको हम बता देते हैं। जिसके इकाई अंक पर जीरो हो, जिसके इकाई अंक पर जीरो हो, जिसके इकाई अंक पर जीरो हो, जिसे काउंट करते हैं ना इकाई दहाई, जिसके इकाई अंक पर जीरो हो देन ये एप्लीकेबल है, ठीक है। तो 10 का पावर 2 हुआ, इसका मतलब क्या है कि 1 मेरा, हम 1 को सिंपल लिख देंगे और पावर 2 है मतलब 2 जीरो ऐड हो गया, ठीक है। ये आपका जिसके इकाई अंक पर जीरो हो इस तरीके से हम बनाएंगे। अगर मान लीजिए कि जिसके इकाई अंक पर जीरो नहीं हो, जैसे इकाई अंक पर, जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल से आप बात कर लेते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल से बात कर लेते हैं कि 2 का पावर 2, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पर जीरो प्लेन लिख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इकाई की जगह पर ही 2 है। तो सिंपल सा आप ये वाला दिमाग में याद रख लेंगे कि जितना पावर उतना मरते हुए उस नंबर को हम लोग लिख लेंगे, शांति से लिख लेंगे। 2 का पावर 2 है, इसका मतलब 2 को 2 टाइम्स लिख लेंगे, 1 टाइम्स इंटू 2 टाइम्स। और सिंपल ये 2 का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, 4 होता है। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया एकदम मेथड, जो आपको कहीं भी कभी भी कंफ्यूजन में नहीं डालेगा। लेकिन ये हो गया आपका ट्रिक। ये ट्रिक सब जगह अप्लीकेबल नहीं है, आपको हम बार बार बोल देते हैं, जिसके इकाई अंक पर हो जीरो वही इस अप्लीकेबल होगा यहाँ पर ट्रिक। अदरवाइज आप सिंपल ये फॉर्मूला को आप लेकर के चले और मान करके चले कि हमको सीखना है। लेकिन ट्रिक अगर जहाँ पर ये चीज अगर लग जाएगा वहां पर तो ऑटोमेटिक टाइम मेरा बचेगा ना, तो हम लोग टाइम को बचा करके सिंपल सा उसको कैलकुलेशन करेंगे। ये तो हमारा अगर 10⁻2 का बात। अब नंबर अब 5 पर आ जाए। 10⁻, अगर मान लीजिए कि 3 हो, कितना हो, 10⁻3 हो। अब इसमें सबसे पहले हम ट्रिक से चलेंगे, देन उसके बाद हम लोग चलेंगे फुल फॉर्मूला पर। सबसे पहले हम लोग इस पर ट्रिक का बात करते हैं। मैंने क्या बोला ट्रिक, कि अगर जिसके इकाई अंक पर जीरो हो, उसका दहाई सैकड़ा हजार इसको देखना नहीं है, तो इकाई के अंक पर जीरो है, ठीक है। उसका दाएं का जो नंबर है कितना है, 1 को सिंपल 9 नोट कर देंगे। अब देख लीजिए पावर कितना है, पावर 3 है। इसका मतलब क्या होगा कि 3 पावर यहाँ ऐड हो जाएगा, 1 पावर 2 पावर 0 और 3, मतलब 10 का पावर 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। आपको हम बताएं इकाई के अंक पर 0 है, ठीक है, और पावर कितना है, 3 है। ये 1 जो है 1 सिंपली यहाँ पर 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 सिंपली 1 आ गया। और बाकी 3 है, ये 3 है, मतलब 3 0 1 0 2 0 3 0 ऐड हो जाएगा। मतलब 10⁻, अगर 3 हो, कितना हो, 3 हो, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इसका अगर हम लोग पूरी कैलकुलेशन की अगर बात करें, तो मान लीजिए कि 10⁻3 ये अपना बाबा मेथड है। 10 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ, कि ये 10 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि भैया ये 10 क्या बोल रहा है कि हमारा 3 भाई है, ठीक है। तो पहला भाई को लिख दिया इंटू, ये दूसरा भाई को लिख दिया, और ये तीसरा भाई को मैंने लिख दिया, ये तीनों भाई को लिख दिया। 10 का पावर 3 है, मतलब 1 भाई 2 भाई 3 भाई को लिख दिया। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 10 का और 10 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना होगा, 100 होगा। आप सभी को पता है कि 10 इंटू 10 100, 10 दही के 100, सभी ने सीखा होगा, इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और जब 100 को 10 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो कितना होता है आपको 1000। लेकिन चलिए वो कितना होता है, 1000 होता है, लेकिन इसको हम मल्टीप्लीकेशन करके आपको दिखा देते हैं क्या, ताकि यहाँ पर भी कन्फ्यूजन नहीं हो। जैसे 100, ठीक है, इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट 0, 0 को 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, रिजल्ट 0, देन 1 को 0 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, रिजल्ट 0। हम लोग एक एक जो जगह होता है ये राइट साइड वाला, उसको छोड़ करके सेकेंड नंबर पर हाई से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट 1। अब इसको ऐड करेंगे तो 0 का कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 का वैल्यू 0 आ गया। ये 0 0 को ऐड करेंगे 0 देगा, ये 0 0 को ऐड करेंगे 0 देगा। ये हो गया आप 1 1 1 आ जाएगा, मतलब 1000 आ गया। ये आपका हो गया लॉन्ग मेथड से, ये हो गया आपका ट्रिक। आपने यहाँ तक सीख ली होंगे, हमें पूरा अंदाजा है। चलिए, तो मैंने 10⁻3 का बात कर लिया। अब नंबर 6 पर चलते हैं, 10⁻4 का बात करते हैं।
तो आप लोग एक काम कीजिए कि ये 10⁻³ तक तो सीख लिए ना, और 10⁻⁴ का वैल्यू निकालने हमारे बताने से पहले आप वीडियो को पॉज करके आप उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में पहले उसको आप लोग टाइप करके लिखिए कि कितना हुआ, देन इस वीडियो को आगे देखिए। अब 10⁻⁴ हुआ, फिर आप लगा लीजिए गुरुजन एकेडमी बाबा का मेथड ट्रिक। अब क्या करना, इकाई के अंक पर 0 है, दहाई को कितना है 1 है, तो दहाई वाला 1 को सिंपल हम लिख लिए 1। अब देख लीजिए कितना पावर कितना 4 है, इसका मतलब 4 0 ऐड हो जाएगा, 1 0 2 0 3 0 4 0, मतलब कितना हो गया 10,000 वैल्यू हो गया। इसी को लॉन्ग मेथड से अगर हम लोग बात करेंगे, इसी को लॉन्ग मेथड से, तो 10 का पावर 4 है, इसका मतलब क्या बोला फिर से भैया कि 10 का कितना भाई 4 भाई, तो चारों भाई को लिख देते हैं, तो 10 का एक भाई को दूसरा भाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 10 का तीसरा भाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 10 का चौथा भाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इस सभी को मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे तो ये मेरा वैल्यू देगा 10,000 के बराबर देगा। ये हमारा हो गया लॉन्ग मेथड, ये हो गया ट्रिक। लेकिन इस तरीके का अगर क्वेश्चन अगर आपको आएगा 10 का पावर 4, 10 का पावर 5, 10 का पावर 6, 10 का पावर 14, 16 जो भी आएगा, तो आप लोग बेहतर यही है कि ट्रिक के थ्रू जाए, जितना पावर उतना 0 ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ अब नंबर 7 की बात करते हैं। तो नंबर 7 में आ जाएगा 10⁵। ये 10⁵ आपका होमवर्क है, 10⁶ आपका होमवर्क है, 10�7 आपका होमवर्क है, 10⁸ आपका होमवर्क है। ये सभी को आप मेरे इसी बताए हुए कंसेप्ट पर और मेरी इसी बताए हुए ट्रिक के थ्रू आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, और लिखने के बाद बहुत ही प्यारे तरीके से आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बताएंगे कि आपका आंसर हमारे आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं। इसके बाद जो 10⁹, 10⁻10, 11, 12, 13, 14 का आंसर हम आप बता रहे हैं, ठीक है। आप अगर सीखे होंगे अच्छे तरीके से और अच्छे मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट के थ्रू आप पूरी तरह सीखे होंगे, तो हम होप करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में चीज आया होगा। तब मैंने जो बताया था कि 10⁸ तक का आपका होमवर्क दे दिया था। अब हम लोग क्या करते हैं कि 10⁹ को ले लेते हैं कि 10⁹ का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो 10⁹ का वैल्यू होगा, मैंने क्या फिर से बोला कि भैया इकाई के अंक पर कितना है 0 है, हमने और दहाई के अंक पर 1 है। सिंपल क्या करेंगे 1 को नोट कर लेंगे, और जितना पावर है उतना हम लोग 0 ऐड करते चलेंगे, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 7 8 9। मतलब क्या हुआ कि 10⁵ अगर 9 है तो हमारा वैल्यू कितना देगा, इतना देगा। अगर मान लो इसी को अगर लॉन्ग मेथड के तरीके से अगर बनाना चाहते हो, ताकि किसी तरह का कन्फ्यूजन आगे चल के नहीं हो, क्योंकि आपके पास दोनों हथियार से भरा होना चाहिए ताकि युद्ध लड़ने में आपको आसानी होगा, ठीक है। तो 10 का पावर 9 का मतलब भाई कि 10 का 10 भाई, तो 10 1, 10 2, 10 3, 10 4, 10 5, 6 7 8 9। अगर ये सभी को अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लिकेशन अगर कर देंगे, तो हमें रिजल्ट इतना ही मिलने वाला है भाई। सो आप इस चीज़ से बचें कि अगर मान लीजिए कि मैथमेटिक्स का एग्जाम हो या फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो, अगर आपको मैथमेटिक्स वाले पार्ट में इस तरह के कैलकुलेशन दिख जाए कि 10⁹ आ गया भैया इसका आंसर क्या होगा, सिंपली आप याद रख लेंगे इकाई के अंक पर 0 है, दहाई पर 1 है, 1 को लिख लेंगे सिंपल, जितना पावर होगा उतना हम लोग 0 ऐड कर देंगे सिंपल, ठीक है। और इस तरह कोई परेशानी नहीं होगा। इसी तरह से 10 का पावर 10 हो, 10 का पावर 11, 12, 13, 14 से लेकर के जितना तक जाए, सबको आपको इसी कंसेप्ट के थ्रू बनाना है, ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या बात कर लेते हैं कि अगर ये तो भैया हो गया प्लस वाला पावर, हमें तो पावर दो तरीके का होता है, एक माइनस का पावर होता है, एक प्लस का पावर होता है। तो अगर भैया अगर मान लीजिए कि अगर माइनस का पावर आ जाए तो क्या करेंगे, इसमें भी बच्चा फंसता है भाई, इसमें तो माइनस वाले पावर में तो ज़्यादा फंसता है बच्चा। इसीलिए आप लोग माइनस वाले पावर को अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि आपको जितना भी आपको केमिस्ट्री वाला कैलकुलेशन मिलेगा न्यूमेरिकल वाला, या फिजिक्स का न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन मिलेगा ना, उसमें अक्सर माइनस टर्म ही यूज किया हुआ रहता है, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको शुरू कर देता हूँ माइनस के साथ में, ठीक है।
तो अगर मान लीजिए कि 10 का पावर -1 दे दिया, ठीक है, 10 का पावर -1 दे दिया। देखिए एक बात याद रख लीजिए, आप ऐसा ना सोच ले कि सर आपने स्टार्ट किया था तो 10⁻0 तो वैल्यू 1 हुआ था, तो 10⁻0 क्यों नहीं होगा? अब एक गधे 10⁻0 नहीं होता है, जीरो के साथ माइनस प्लस होता नहीं है, जीरो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, उसके साथ आप निगेटिव पॉजिटिव और ये फलाना ठिकाना नहीं लगा सकते, जीरो मतलब जीरो। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 10⁻⁻ है तो हम लोग इसको किस तरीके से लिख लेंगे? ठीक है, आप इसको एकदम अच्छे तरीके से समझे, क्योंकि ये आपको एग्जामिनेशन के न्यूमेरिकल में ये टर्म्स आपको दिखने को 110% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो 10⁻1 है, इसका मतलब क्या हो गया? हम लोग 1/10। आप बोलेंगे ये क्या कंफ्यूजन है भाई? यही बहुत बड़ा कंफ्यूजन है भाई। देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि 10 का पावर -1 है, इसका मतलब है कि 1/10 आ जाएगा। ये यूज करना है आपको। ठीक है, 10⁻1 मतलब 1/10। अगर नंबर 2 की बात कर दिया जाए कि 10⁻2, ठीक है, अब कितना होशियार चंद यहाँ पर क्या करेंगे पता है? अच्छा, 10⁻1 मतलब 1/10 क्या है सर? यहाँ पर 10⁻2, इसका मतलब 2/10। अब एक गधे कहीं के पहले समझ लो ठीक से मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो 10⁻2 है, इसका मतलब ये हुआ भैया कि आप ये माइनस को एक घड़ी के लिए आप लोग दिमाग से एलिमिनेट कर दीजिए। क्या कर दीजिए? एलिमिनेट कर दीजिए। 10⁻2 है, मतलब माइनस को एलिमिनेट कर दिए, 10⁻2 को सोचिए। कितना को सोचना है? 10⁻2 को सोचना है। तो 10⁻2 है, तो आपको सभी को पता है कि 10⁻2 का वैल्यू कितना होता है। अगर मान लीजिए कि 10⁻2 मतलब क्या? 10 × 10। 10⁻2 वही होता है ना, जैसे अगर मान लो 10⁻, सिखाया है ना पहले। 10⁻2 मतलब क्या कि इकाई के अंक पर जीरो है, इसका पावर 2 है मतलब 1, इसके साथ में आ जाएगा जीरो पावर। या इसको लॉन्ग मेथड से करेंगे तो 10 का पावर 2 मतलब 10 का 2 भाई, 10 × 10 = 100। तो मतलब क्या हुआ कि 10⁻2 है, तो माइनस को कुछ देर के लिए हम लोग क्या करेंगे? दिमाग से स्किप कर देंगे। हम समझेंगे कि भैया 10 का पावर मेरे पास 2 ही है, तो 10 का पावर 2 मतलब 10 × 10 कितना? 100। ठीक है, आप देख लीजिए, ये आपका आ गया डिवाइड में, ये नीचे होगा, ऊपर में क्या होगा? तो सिंपल आप होगा 1, आंख बंद करके। लेकिन ये चीज एप्लीकेबल है ओनली 4⁻3 -2 -4 -4। लेकिन अगर मान लीजिए कि 10 का है, हो सकता है कि 10 की जगह पर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, वो भी मैं बता दूंगा क्या करना है। तो 1/10 × 10 मतलब 1/10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं अब क्या ले लेता हूँ कि अगर मान लीजिए कि 10⁻−3 है, क्या है? 10⁻−3 है, तो इसको किस तरीके से करेंगे? तो आप लोग एक बात याद रख लीजिए कि अगर माइनस में हो पावर, तो आप उसको एक घड़ी के लिए अज्यूम क्या करेंगे कि मेरा 10 का पावर 3 है, ये -3 ना होकर के +3 है, मतलब 10 का पावर 3 मतलब 10 का पावर 3। इसको कैसे लिखेंगे? 10 का पावर 3 मतलब 3 टाइम्स लिख देंगे, 10 1 10 2 10 3 10। ठीक है, सिंपल सा मैंने जो यहाँ लिख दिया। और जिसका कोई सहारा नहीं उसका 1 सहारा, 1 लिख दिया, 1/, और ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा कितना देगा? 1000 देगा। मतलब 10⁻−3 का वैल्यू 1/1000। ये सब चीज़ों को आप रटने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें, ताकि आप लोग काफ़ी टाइम तक इसको यूज कर सकें। अगर रटेंगे तो बेटा एग्जाम में अच्छे से फंसेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपको 10 की पावर की बात। अगर अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए 2 का पावर -2 हो, अगर 2 का पावर -2 हो, एक बात याद रख लीजिए, पावर प्लस में हो या पावर माइनस में हो, आप लोग को सोचने की बात ही नहीं है, उसको हम लोग प्लस की तरह ही ट्रीट करेंगे। अगर मान लीजिए 2 का पावर -2 हो, तो इसको हम लोग एज्यूम क्या करेंगे कि मेरा 2 की पावर कितना है? 2 है, +2 है, कितना है? +2 है। और 2 का पावर 2 मतलब क्या होगा कि 2 2 टाइम्स लिख देंगे, 1 2 2 2, मतलब 2 का पावर 2 मतलब 2 का 2 भाई, 1 भाई 2 भाई, और 2 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना देगा? मेरा 4 देगा। मतलब क्या हो गया? 2 का पावर -2, देखिए नीचे डिवाइड में आएगा 4, और ऊपर में क्या होगा? जिसका कोई सहारा नहीं उसका 1 सहारा, मैथमेटिक्स में तो कितना हो जाएगा? 1/4। 2 की पावर -2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/4। इसी तरीके से हम लोग कुछ और टर्म की बात कर लेते हैं।
जैसे कि एग्जाम्पल 4 का पावर -2 अगर बात कर लेंगे, 4 का पावर -2, फिर से हम लोग क्या है अपने माइंड में एक सेटअप बना लेंगे कि 4 का पावर -2 न होकर के 4 का पावर +2 है, ठीक है। तो 4 का पावर +2 है, तो 4 का पावर 2 मतलब 4 कितना, 2 मरतबे लिखेंगे, एक 4 दूसरा 4, ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे, रिजल्ट हमारा क्या देगा, 16 देगा। ये 16 मेरा आएगा डिवाइड में, ठीक है। और ऊपर क्या होगा भैया, जिसका कोई सहारा नहीं मैथमेटिक्स में, उसका क्या 1 सहारा, मतलब 4 के पावर -2 का वैल्यू कितना होगा, 1/16। ये तो हो गया आपका पावर वाली बात कि कितना पावर प्लस हो या पावर माइनस हो तो उसका रिजल्ट क्या होगा। अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ये आपका काफी महत्वपूर्ण चीज है, इसको इम्पोर्टेंट बोलते हैं भाई, काफी है, क्योंकि आपका जितने भी कैलकुलेशन वाला पार्ट हो न्यूमेरिकल में ये आपका यूज होता ही होता है, 110% होता है। तो आप लोग वीडियो को स्किप ना करें, अच्छे से सारे वीडियो को देखें, समझे, चीज़ों को अच्छे से नोट कर ले और इसी चीज़ को क्वेश्चन में इम्प्लीमेंटेशन करें। क्वेश्चन नहीं बना तो आप हमें कमेंट में गाली जरूर देंगे, अब बनेगा तो भाई आशीर्वाद देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देंगे। चलिए, तो हम आज जो सीखने वाले हैं इसके बाद ये काफ़ी शानदार चीज़ सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं, एक्सपोनेंट फार्मूला। और ये फार्मूला हमको लगता है कि बच्चे सीखे होंगे, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन जब आता है तो सबको पता नहीं चलता है कैसे करना है, ठीक है। तो क्या करना है, एक्सपोनेंट फार्मूला, ठीक है। और ये काफ़ी शानदार चीज़ है, इसको आप लोग अच्छे से सीखिए। नंबर 1 की बात कर लेते हैं, फॉर्मूला के साथ साथ में मैं एग्जांपल भी दूंगा ताकि आपको और अच्छा चीज़ आसानी चीज़ से क्लियर हो। अब भैया हम लोग बात क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि दो टर्म हो, दोनों पावर में हो। जैसे अगर मान लीजिए कि ए का पावर अगर मान लेते हैं कि m हो, ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे हैं किसी ए के पावर n के साथ, ठीक है। क्या कर रहे हैं कि भैया मेरा कोई ए जो बेस है, सबसे पहले नीचे वाले को बेस बोलते हैं, ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, ये जो कोई घर होता है वो घर के नीचे जो हम लोग जो बेस करते हैं, जैसे अगर जिसको पिलर वगैरह डालते हैं नीचे, उसको हम लोग बेस बोलते हैं ना, उसके ऊपर छत बोलता है। तो मान लीजिए जो बेस जो नीचे का पिलर हुआ ना उसको बेस, और ऊपर वाले को जो छत हुआ उसको हम लोग पावर बोलते हैं। सिंपल वही चीज़ है भाई, मैथमेटिक्स जितना भी घर जो बनता हो ना सारा मैथमेटिक्स का ही गेम है भाई, उसी के सारा फॉर्मूला से कैलकुलेशन से सब कुछ निकाल करके बनाया जाता है, ठीक है। ये मान लीजिए कितना क्या हो गया, बेस हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेस, इसको हम लोग बोलते हैं बेस, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बेस। और जो ऊपर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर, क्योंकि ऊपर बैठा हुआ आदमी के पास बहुत ज़्यादा पावर होता है, पावरफुल आदमी होता है वो, उस ऊपर वाले को पावर बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ए का पावर m हो इंटू ए का पावर n हो, इसका हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो बहुत सारा टर्म, बहुत बड़ा बड़ा टर्म में आने के बाद लोग फंसने लगता है, इसीलिए इसका एक फॉर्मूला बनाया गया है ताकि आप चीज़ों को बहुत आसानी से कैलकुलेशन कर सकें, ठीक है। तो ए का पावर m इंटू ए का पावर n, ठीक है। तो सिंपल सा क्या करेंगे, जब अगर बेस सेम हो, देखिए बेस यहाँ भी ए है, बेस यहाँ भी है, और एक जगह पर कुछ भी हो सकता है, एक जगह पर 2 हो, तो जब यहाँ 2 होगा तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ 3 होगा तो यहाँ भी 2 होगा। ए का मतलब हुआ कि दोनों का बेस इक्वल हो, ठीक है। आपको एग्जाम्पल मैं लूंगा, अभी चीज समझ में आएगा आसानी से, ठीक है। जब बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। पावर क्या होता है, ऐड होता है, जुड़ता है। तो हम लोग बेस को सिंपल सा लिख लेंगे, और पावर ऐड का मतलब क्या होगा कि m और प्लस n को हम लोग ऐड कर देंगे, ये हमारा देगा फाइनल रिजल्ट। लेकिन यहाँ पर आपको नहीं छोड़ेंगे ऐसे ही, आपको पूरा इसका एग्जाम्पल दे करके अच्छे तरीके से हम समझा करके छोड़ेंगे, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि भैया कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब वो एग्जाम्पल आप लोग तो बोलते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करें ताकि हम लोग लाइव आए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि 2 का पावर 2 हो और इनटू 2 का पावर 3 हो। अब इस चीज़ों को सिंपली इस चीज़ से रिलेट करने की आप पूरी तरह कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप फार्मूला से एक्चुअल में न्यूमेरिकल के कैलकुलेशन को रिलेट नहीं कर पाएंगे तो जब तक आप लोग को पता ही नहीं चलेगा कि ये फार्मूला कहाँ पर यूज होगा। यही सबसे बड़ी परेशानी क्या होता है कि बच्चा फार्मूला को तो रट लेते हैं, लेकिन पता चलता नहीं है कि उस फार्मूला का यूज एक्चुअली में होता कहाँ पर है। लेकिन आपको हर एक फार्मूला का यूज होता है भाई, क्योंकि फार्मूला जो बनाया गया है कैलकुलेशन को देख करके ही बनता है कोई भी फार्मूला, क्योंकि बीमारी होने के बाद दवा बनता है, ना कि पहले दवा बन जाता है, ठीक है। तो आप लोग पहले एक्चुअल में फार्मूला को समझे,
देन उसका हम लोग किसी भी क्वेश्चन में किस तरह से अप्लीकेशन करेंगे, उस चीज़ों को दोनों को समझे। दोनों इंपॉर्टेंट है भाई समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेशन देखने के बाद में पता नहीं चलता है कौन सा वहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो आप इसको रिलेट कीजिए कि भैया यहाँ बेस सेम था, यहाँ बेस सेम है। अब देख लीजिए यहाँ भी 2 बेस सेम है, यहाँ भी बेस 2 सेम है, और पावर कुछ भी हो, पावर डिफरेंट हो, उससे हमको मतलब नहीं। पावर सेम रहे, डिफरेंट रहे, प्लस में रहे, माइनस में रहे, उससे मतलब नहीं, फ्रैक्शन में उससे मतलब नहीं। बस हमको बेस को देखना है, जड़ को देखना है। तो ठीक है, तो हमने जड़ को देख लिया। तो जड़ को क्या देखा कि भैया यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब ये दोनों 2 है। इसका सिंपल मतलब कि 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम पावर की बात कर लेते हैं। ठीक है, पावर की बात कर लेते हैं। तो ये जो मेरा पावर था यही था एम ना, ये जो एम एम यही एम था, और इसका जो पावर था यही हमारा एन था, ये जो एन था। तो मैंने क्या बोला कि जब दोनों का बेस सेम हो, बेस सेम हो, ये बेस सेम था, तो पावर को मैंने क्या किया था कि एम प्लस एन कर दिया था, ऐड कर दिया था। मतलब क्या होगा, दोनों का पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐड में क्या होगा, 2 और प्लस 3 होगा, इज इक्वल टू। ठीक है, अब 2 टू दी पावर कितना होगा, 2 प्लस 5 5, 2 प्लस 3 5, 2 टू दी पावर 5। अब तो यहाँ पर आपका सीधा आंसर तो नहीं हो गया, क्योंकि आपको आंसर तो एक राउंड फिगर में आएगा भाई। तो आपको जो इससे पहले मैंने बताया था कि पावर को किस तरह सॉल्व करेंगे, अब वही चीज़ यहाँ अगर आ गया ना। अब ठीक है, तो अब इसको भी मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। तो 2 टू दी पावर 5 का मतलब ये हुआ कि हमारा जो 2 दिया हुआ है, हमारा जो 2 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि 2 टू दी पावर 5 का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो 2 है वो भाई 5 है। तो हम लोग 2 टू दी पावर 5 है, इसका मतलब 2 को 5 टाइम्स लिख देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना, 1 2 3 4 5, मतलब 2 का पावर 5, मतलब 2 को 5 मरतबे लिख दीजिए। ठीक है, अब एक बात और आपको बहुत यहाँ पर मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बात बता देता हूँ। अगर आपका मल्टीप्लिकेशन एक बहुत सारा टर्म में दिख जाए, जैसे 2 इंटू 3 4 5 इंटू बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन लंबा चौड़ा दिख जाए, तो आप एक सिंपल सा लॉजिक करें कि आप दो दो टर्म का एक टर्म बना लें, दो दो नंबर का एक टर्म बना लें और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करें। जैसे मैंने ये 2 का टर्म बना लिया, तो कितना हुआ, 4 हो गया, इक्वल टू 4 इंटू, अभी हमारे पास ये 3 2 जो रिमेनिंग है, तो 2 इंटू 2 ठीक है। अभी 4 थोड़ा थोड़ा बड़ा नंबर आ गया, तो अब हम लोग बड़ा नंबर पर नहीं छोटा नंबर पर टारगेट करेंगे, ये 4 को रहने देंगे, फिर ये 2 को हम लोग खपा देंगे। ठीक है, तो 4 इंटू 2 और ये 2 का मल्टीप्लीकेशन में फिर कितना देगा, 4 देगा, इज इक्वल टू, और ये 4 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 8 देगा, 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 32। मतलब क्या हुआ कि 2 टू दी पावर 5 हो, उसका वैल्यू कितना होता है, 32। ये हो गया आपका पूरा एकदम बेसिक तरीके से चीज़ों को जो बोलते हैं ना कैलकुलेशन, ये पूरा बेसिक तरीके से हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको मैं नेक्स्ट फार्मूला का बात करता हूँ, और नेक्स्ट फार्मूला के बाद उसका एक एग्जांपल लूंगा और अच्छे तरीके से चीज़ों को मैं समझाऊंगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला का बात कर लेते हैं कि मेरा नेक्स्ट फार्मूला क्या है। ये तो हो गया आपको, अब नंबर कितना था, 1, ये नंबर हम लोग 2 का बात कर लेंगे, क्या बात कर लेंगे, नंबर 2 का बात कर लेंगे कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड किस तरीके से होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि a का पावर अगर m हो, क्या हो, a का पावर m हो, डिवाइडेड बाई a का पावर कितना हो, n हो। अब ये आपका आ गया डिवाइड वाले टर्म में, क्या आ गया आपका, डिवाइड वाले टर्म में, कि अगर a का पावर m हो और उसके डिवाइड में a दिया हो, उसका पावर n हो, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या बनता है। फिर यहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे, ये हमारा बेस है, ये हमारा पावर है, ये हमारा बेस है, ये हमारा पावर है। अब ये बेस और बेस क्या है, सेम है, तो सिंपल सा बेस सेम रहेगा, और पावर अब जब डिवाइड वाला बात होगा ना, तो पावर एक दूसरे में से माइनस हो जाएगा, तो m माइनस n। ठीक है, ये m में से n के पावर को माइनस कर देंगे, बेस मेरा सेम होगा, यही हमारा बनता है फॉर्मूला। ये तो हो गया फॉर्मूला की बात, जो फॉर्मूला बनाया गया है। लेकिन हम लोग फॉर्मूला के पीछे नहीं भागेंगे, हम लोग एक्चुअल कॉन्सेप्ट के पीछे भागेंगे कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि बिना लॉजिक का कोई भी चीज़ बनता नहीं है। ठीक है ना, लेकिन अपने हिंदुस्तान में है ना, लॉजिक से ज़्यादा है ना मैजिक फेमस है, इसीलिए यहाँ साइंटिस्ट नहीं बाबा फेमस है, समझ रहे ना। चलिए ठीक है, तो अगर मैंने एक एग्जाम्पल का बात किया, क्या किया, मैंने एक एग्जाम्पल का बात किया
कि एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 2 टू द पावर मान लीजिए कि 3 है डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2 है। और ये क्वेश्चन को सिंपली आप इससे रिलेट करें। मैंने आपको बार बार ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला से आप अपने क्वेश्चन को रिलेट करना सीखिए, तो ही आपको एक्चुअल में पता चलेगा। नहीं तो फॉर्मूला रटने से ना किसी का भला हुआ है ना किसी का भला होगा। सिंपल सा बात है भाई। नहीं तो फॉर्मूला रटने वाले रटते रह जाते हैं और जो कंसेप्ट सीखने वाले छक्का मार जाते हैं। इसीलिए आप लोग कंसेप्ट पर फोकस कीजिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग इसके एक एग्जाम्पल का बात करते हैं, तो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि 2 का पावर 3 हो और 2 का पावर 2 हो। क्या हो? 2 का पावर 3 हो और 2 का पावर 2 हो। मतलब क्या हुआ कि ये बेस ए था, इसका पावर एम था, यहाँ पर बेस भी एम है, इसका पावर एन है, दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम को सेम रहने दिया लेकिन पावर को माइनस कर दिया। सिंपल वही लॉजिक करना है। यहाँ भी बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, सिंपल दोनों बेस सेम है, हम लोग बेस को छिड़कानी नहीं करेंगे, ठीक है। 2 को मैंने सिंपल सा 2 लिख दिया। देन हम लोग पावर की बात कर लेते हैं। पावर m माइनस एन, ये हमारा ये पावर m है, ये हमारा पावर n है, ठीक है। तो पावर में से माइनस करेंगे तो 3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर माइनस n कितना है पावर में ना? 2 है, इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 - 2 1 इज इक्वल टू 2 का पावर 1 2 होगा रिजल्ट, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया आपको जिसका बेस सेम हो, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में कैलकुलेशन वाले पार्ट में हर एक का बेस सेम ही मिल जाए। जिसका बेस डिफरेंट हो तो हम क्या करें, क्योंकि हम लोग के पास दोनों चीज़ दोनों तरफ से तैयार होना चाहिए ना भाई। पूरा कॉन्सेप्ट हमारे पास होना चाहिए ताकि हम क्वेश्चन को एकदम ईजी में बना सके। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं नंबर 3 का, कि जिसका बेस डिफरेंस हो, क्या हो? बेस डिफरेंस हो। तो अगर मान लीजिए कि कोई बेस ए है, कोई बी है, इसका पावर एन है, ठीक है, इसका पावर एन है, तो क्या करेंगे? तो हमें करना कुछ नहीं है। अब इसको आप दो चीज़ से समझिए। एक मान लीजिए, ये दूसरा मान लीजिए, ठीक है। ये मान लीजिए कोई राम है, ये ए राम है, बी श्याम है। क्या है? राम है और बी श्याम है, ठीक है। और ये ठीक है। और ये जो होता है ना, ये मान लेते हैं कि ये घर है। ये क्या है? घर है। राम श्याम दोनों भाई है, दोनों भाई का ये घर है, ठीक है। तो राम बोलेगा भाई घर मेरा भी होना चाहिए, श्याम बोलेगा भाई घर मेरा भी होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा इसका बंटवारा कर दिया। बंटवारा क्या कर दिया कि राम को बोला कि भैया आप तुम कुछ पावर ले लो, तुम कुछ घर ले लो। श्याम को बोला कि भाई तुम कुछ घर ले लो, ठीक है। तो ए और बी का पावर एन हो तो सिंपल ए का पावर एन इंटू बी का पावर एन, इसका कैलकुलेशन यही हुआ, ठीक है। चीज समझ गया ना। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि नंबर 4, कि ए अपॉन बी अगर इसका पावर एन हो, क्या हो? ये तो हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन वाला केस, लेकिन ये हो गया डिवीजन वाला केस। कि अगर मान लीजिए कि इसका पावर ए बाई बी का पावर एन, क्या हो? ए बाई बी का पावर एन हो। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा वही करना है। ए का भी पावर एन मिल जाएगा और डिवाइडेड बाई बी के पास भी एन मिल जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं हो आप लोग, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अगर मान लीजिए कि 2/3 है और इसका पावर मान लीजिए कि 2 है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये 2 का भी इस 2 पर हक है, ये 3 का भी इस 2 पर हक है। तो सिंपल सा भाई हक दोनों का है, दोनों को बराबर हिस्सेदारी में बांट देंगे। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? ये 2 है, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये 3 है और पावर में फिर ये 2 आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 2 का पावर 2 मतलब 2 का 2 टाइम्स 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई, ठीक है। और 3 का पावर 2 इसका मतलब 3 भी 2 टाइम 3 इंटू 3 इज इक्वल टू, तो 2 का 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे 4 देगा, 3 का 3 से मल्टीप्लीकेशन देगा तो कितना देगा? 9 देगा। कितना देगा? आपको 9 देगा, मतलब 4/9 इसका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नंबर 5 की बात कर लेते हैं। अगर ए बाई बी लेकिन इसका होल पावर हो माइनस में, यानी -n हो, तो भैया जितना प्लस में मजा आया है ना उतना माइनस को भी तो चाहिए। तो 1/b का पावर n है, तो इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे?
तो ये माइनस को एलिमिनेट करने के लिए आपके पास एक ही तरीका है, शॉर्टकट तरीका, ए बाई बी को रिवर्स कर दीजिए, मतलब ए की जगह पर बी की जगह पर ए, यहाँ पर हो जाएगा बी बाई ए, जो ए बाई बी था ना वो बी बाई ए हो गया, और इसका पावर सिंपल है, पॉजिटिव में एन आ गया। ठीक है, अब वही तरीका लगा लीजिए, 2/3 का पावर एन है, एन मतलब मान लीजिए -2 है। अब इसको रिवर्स करने के लिए क्या कर दीजिए, 3/2, मतलब 2/3, 2/3 को 3/2 कर दिया, पावर -2 है तो पावर +2 हो गया, और सिंपल सा इसको सॉल्व कर दीजिए, और 3 का पावर भी 2 हो जाएगा, अपॉन नीचे में 2 का पावर भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का पावर 2 कितना देगा, 9 आंसर देगा, और 2 का पावर 2 कितना देगा, 4 देगा, 9/4 देगा आंसर। समझ में आ गया चीज। अब नेक्स्ट फार्मूला का हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट फार्मूला क्या है। अब नेक्स्ट फार्मूला है मेरा नंबर 6 में 1/a का पावर -n, मतलब क्या दिया हुआ है कि 1 के डिवाइड में a का पावर n दिया हुआ है, तो इस a के पावर -n को ऊपर लेके जाएंगे, सिंपल a का पावर n बनेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल का हम लोग बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल का बात कर लेंगे कि 1/2 का पावर -2 है, इसको अगर मान लीजिए कि डायरेक्ट इस तरीके से अगर हम लोग लाएंगे तो 2 का पावर ऊपर जाकर बन जाएगा 2 का पावर 2, और 2 का पावर 2 हमको रिजल्ट क्या देता है, 4 देता है। आप सभी को पता है ये चीज़। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं नंबर 7 की, कि अगर मान लीजिए कि a का पावर 0 होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए तो क्या होगा, वीडियो को पॉज करके। a का पावर 0 वैल्यू 1, मैंने क्या बोला था कि दुनिया में कोई भी कांस्टेंट नंबर हो या कोई भी वेरिएबल नंबर हो, उसका पावर 0, सिंपल सा आंख बंद करके वहां पर क्या ठोक दीजिए, 1। ठीक है, ये हो गया हमारा होल जितना भी बेसिक फॉर्मूला था कैलकुलेशन पार्ट का, ये सब। अब ये सबको मिला करके हम फाइनली एक क्वेश्चन को ले लेते हैं, ताकि क्या होगा कि हमारा सब कंसेप्ट यूज हो जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन इंस्टेंट अभी बना लेता हूँ कि अगर मान लीजिए 2 का पावर 3 है, इंटू 4 का पावर -2, ठीक है, इंटू 2 का पावर 2 डिवाइडेड बाई 10 का पावर 4 इंटू 2 का पावर -2। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का क्या करना है ना कि आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है कितना होगा। अब इसको मैंने सॉल्व करके बताता हूँ, इसका मैंने सोल्यूशन कराता हूँ, क्योंकि आपको इस तरीके का कैलकुलेशन आपको दिखता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए सिंपल सा आप इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। आप सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखेंगे, देखने के बाद अपने दिमाग में हम दोहराएंगे कि जितना हमने कॉन्सेप्ट सीखा है उसमें से कुछ फॉर्मूला इस पर फिट बैठ रहा है, अगर वो फिट बैठेगा तो सबसे पहले हम उसका यूज कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखने से हमको क्या लगता है कि ये मेरा 2 है बेस। अब 2 बेस वाला खोजेंगे कहाँ है, यहाँ मिल गया हमको 2 बेस वाला, मतलब बेस वाला फॉर्मूला ऐड हो जाएगा यहाँ। सिंपल इसको एक साथ लिख लेंगे, 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2 और इंटू, ठीक है, ये 4 का पावर -2 है, इसको हम लोग 4 का पावर -2 यहाँ पर साइड में रहने ही देते हैं, कुछ नहीं करते इसके अच्छा जानी। डिवाइड, अब डिवीजन की बात कर लेते हैं, डिवीजन में आ जाते हैं। अब 10 का पावर 4, आप एक बात याद में दोहराइए, आपको मैंने बताया था कि सिंपल क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको इकाई के अंक पर 0 है ना, तो 1 को रहने देना है, और पावर 4 है मतलब 4 जीरो यहाँ आ जाएगा, 1 0 2 0 3 0 4 0 इंटू 2 का पावर -2 को अभी तक हम लोग इसको छिड़कानी नहीं करेंगे, इसको रहने देते हैं लास्ट तक। देखिए जितना भी माइनस वाला टर्म जो होता है ना उसको लास्ट तक लेके चलिए, पहले प्लस वाले के साथ काम कर लीजिए, ताकि माइनस वाले के साथ स्टार्टिंग में काम करेंगे ना तो आपको क्या होगा, आंसर गलती आ जाएगा। ठीक है, चलिए इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ भी 2 बेस, यहाँ भी 2 बेस, दोनों बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, बेस कितना है ऊपर 3 है, फिर प्लस इसका बेस कितना पावर कितना है 2 है, इंटू 4 का पावर -2 डिवाइडेड बाई 1000, 1 2 3 4, सॉरी 4 जीरो होगा, इंटू 2 का पावर -2। चीज़ यहाँ तक समझ गए अच्छे तरीके से। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं 2। अब देख 3 + 5 तो 2 का पावर 5 देगा, इंटू 4 -2 देगा, डिवाइडेड बाई 1 1 0 2 0 3 0 4 0 इंटू 2 का पावर -2। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं,
अब यहाँ पर फिर एक घड़ी के लिए हम लोग सोचेंगे कि इसमें कोई एक फार्मूला ऐसा बैठ रहा है ताकि इसको हम लोग आसानी से बना सके। तो आप फार्मूला बैठाने का कोशिश कीजिए। कहीं के पर क्या होता है कि आपको फार्मूला दिखेगा नहीं, लेकिन आप लोग वहाँ फार्मूला बैठाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 2 का पावर 5 इंटू अब डिवाइडेड बाई 1000, सॉरी 1000 नहीं 10,000 है। ठीक है, आप याद रख लीजिए 4 का पावर -2 है। इस 4 का पावर -2 को अगर हम लोग नीचे लेकर के आएंगे तो 4 का पावर+2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 4 का पावर+2 बन जाएगा। इसी तरीके से 2 का पावर-2 नीचे में है, इसको ऊपर में लेके जाएंगे तो 2 का पावर+2 बन जाएगा। 2 का पावर+2 बन जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा चीज। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ अच्छे से दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अब 2 का पावर 5 मतलब 2 को 5 टाइम्स, 1 टाइम्स 2 3 सॉरी 3 4 5 इंटू, फिर यहाँ 2 का पावर 2 है मतलब 2 टाइम्स, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई, ठीक है 10,000 1 2 3 4, ठीक है इंटू 4 का पावर 2 है मतलब 4 का 2 टाइम्स, 4 इंटू 4। आप क्या देख लीजिए, अब इतना करने के बाद कितना क्या बच्चा क्या होता है ना कि सीधा मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देता है। मल्टीप्लिकेशन नहीं करिए भाई, जो कटने वाली चीज़ें उसे काटिए। अब ये 2 मिलकर कितना बनेगा? 4 बनेगा। ये 2 मिलकर कितना बनेगा? 4 बनेगा। ये 2 मिलकर 4 बनेगा। अब देखिए एक 4 से एक 4 कैंसिल, एक 4 से आपका एक 4 कैंसिल, आपका यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया 4। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, यहाँ बच गया मेरा 2, यहाँ बच गया 4, तो 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई नीचे 10,000, 1 2 3 4 10,000। क्या बच गया था मेरे पास? बच गया था 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू, नहीं 10,000 बचा था। ठीक है, और एक मरतबा और कैंसिल कर दीजिए। क्या कैंसिल कर दीजिए? ये 2 से कैंसिल होगा ये, ठीक है, तो 5,000 होगा, 5,000 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा मेरे पास? मेरे पास बचा 4/5,000, और कैंसिल होगा, देख लीजिए कैंसिल करके अभी होगा। ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2500 कैंसिल हो जाएगा, 2500 टाइम्स। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा? 2/2500। ठीक है, 2/2500 बचा। इसको अब चलिए हम लोग, आप इसका फाइनल हम लोग पॉइंट मेंशन निकालते हैं, क्योंकि आप लोग को एग्जामिनेशन में पॉइंट मेंशन मिलता है। ठीक है, चलिए तो आप इसको हम लोग पॉइंट में आंसर निकालने का पूरा कोशिश करते हैं। क्या था? 2/2500। ठीक है, तो ये ऊपर में है मतलब क्या, ये इसको भाग लगाएंगे किससे? 2500 से लगाएंगे। कितना से लगाएंगे? 2500 से। अब देख लीजिए 2500 लाने के लिए यहाँ पर हमको पहले देना पड़ेगा 0, फिर पॉइंट, फिर यहाँ आ जाएगा 0। इसके साथ अभी हम मेरा और चलेगा आगे, 1 0 2 0 3 0, फिर 3 0 ने 2 0 ऐड करने से मेरा, नहीं 3 0 ऐड करने से होगा। ठीक है, मैं इसको फिर से बनाता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जगह भी थोड़ा कम है।